तो जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग इनकैप्सुलेशन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था एक एग्जाम्पल, तो वहाँ पे सिंपली हमने पब्लिक और प्राइवेट देखा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो पे कवर करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे गेटर सेटर मेथड को, ठीक है। तो यदि याद हो आपको तो लास्ट वीडियो हमने एक प्रोग्राम किया हुआ था, वैसे हम लोग फिर से इसको लिखेंगे अच्छे से। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, एक मेथड बनाया था और उस मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल करवा लिए थे, और जो मेथड था वो हमारा पब्लिक था। तो जब हम लोग कॉल करवाए थे तो वहाँ पे हम लोग डेटा को पास किए थे, तो वो डेटा हमारा असाइन हो गया था प्राइवेट वाले वैल्यू में। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे और उसी में हम लोग सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास बना लेते हैं, क्लास नेम हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन ही कर लेते हैं, फिनिश। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं लिया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट्स के नाम से, ऑल राइट। और यहाँ पे ले लेते हैं इंट id और एक लेते हैं स्ट्रिंग नेम। गेटर सेटर मेथड यहाँ पे देखेंगे हम लोग अच्छे से कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कर लेंगे प्राइवेट, मतलब यहाँ पे बेसिकली डेटा हाइड हो रही है। डेटा हाइड होने से क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाएगा, बाहर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्लास है, क्लास के बाहर कहने का क्या मतलब है, किसी दूसरे क्लास में जहाँ पे उसका मेन मेथड है, या फिर इसी क्लास के अंदर यदि आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप इसको प्राइवेट बना सकते हो। तो यहाँ पे गेटर सेटर मेथड हम लोग यूज क्यों करते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, मतलब डेटा को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा वे में आप बोल सकते हो कि उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, कि सपोज आपने एक मेथड बनाया जहाँ पे आपने लिखा कि यदि यूजर एज पास करता हो ग्रेटर देन 18 तभी उसको एप्लीकेशन एक्सेस हो, अदरवाइज उसको एप्लीकेशन एक्सेस ना हो, तो वो आप अचीव कर सकते हो इनकैप्सुलेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे गेटर सेटर मेथड में सबसे पहले होता है वैल्यू को सेट करना। अब डायरेक्टली गेट भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यदि आपने सेटर नहीं लिखा तो गेटर नहीं चलेगा, गेटर भी चलेगा, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे हम लोग गेटर सेटर साथ में यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को सेट करना, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज करेंगे। एक तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ पे सपोज कर लिया s1 न्यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो है, आईडी और नेम, तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड बनेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं, तो सेट करने के लिए क्या लिखते हैं, जो हमारा ये वाला आईडी है ना, इसको यहाँ पे आप कैपिटल में ले लीजिए, फर्स्ट लेटर, और यहाँ पे लिख लीजिए सेट। जो यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल करवाएंगे सेट को, उसमें हमें वैल्यू असाइन करनी है, तो ये हो जाता है आपका सेटर मेथड। तो ये आईडी है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंट id, और जब यहाँ से आप कॉल करवाइएगा उसको s1 डॉट सेट id को, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू को पास कर सकते हो। तो s1 डॉट सेट id 101 पास हो गई, यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो दिस डॉट id और यहाँ पे id। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी यूज करने वाले हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो s1 डॉट id से आपने ये कर लिया, तो ये हो गया आपका id का सेट हुआ। इसका गेट भी बनाना पड़ेगा, तो गेट करने के लिए चूंकि हमें वैल्यू को रिटर्न करवानी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंट, क्योंकि ये इंट टाइप का वैल्यू है, और यहाँ पे कर सकते हो गेट id। गेट मतलब वैल्यू को रिटर्न करवा देना, या फिर यहीं पे आप प्रिंट करवा सकते हो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो दिस डॉट id को, ऑल राइट। चूंकि यहाँ पे हमने डेटा को सेट कर दिया है, मतलब इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया, अब इसको हमें रिटर्न करवानी है, तो इस मेथड से हमने वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो वैलिडेशंस लगा सकते हो कि यदि यहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 है तभी ये यहाँ पे रिटर्न होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक मेंबर के लिए। दूसरा मेंबर यूज करना हो तो इसी को कॉपी कर लीजिए, या फिर आप लिख भी लीजिए कंट्रोल V, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है ये नेम, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेट, इसको तो सेम वही वेरिएबल लेंगे नेम, और यहाँ पे भी गेट नेम, ठीक है।
ये यहाँ पे वर्ड तो सेम रहेगा और यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा रिटर्न। ऑलराइट, और यहाँ पे दिस डॉट नेम। ठीक है, ये हो गया आपका गेटर सेटर मेथड। अब समझिए गेटर सेटर मेथड कैसे यूज करते हैं। एक और यहाँ पे तरीका देखेंगे कि यदि हमें डायरेक्टली गेटर सेटर मेथड यूज करना हो, मतलब हमें खुद से लिखना ना पड़े, एक लिस्ट हमें खुद बना के दे, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग रन कर लेते हैं। s1.setID हो गया और यहाँ पे s1.setName हो गया। तो सेट नेम में यहाँ पे हम लोग सपोज भेज लेते हैं संजीत कोटरा। ऑलराइट, तो सेट नेम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा स्ट्रिंग और ये हो जाएगा नेम। वेरिएबल नेम भी चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिस डॉट नेम में दिस डॉट नेम। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू पास कर दिया, ये वैल्यू उठ के आएगी। सबसे पहले आईडी जब कॉल होगी तो आईडी में असाइन हो जाएगी वैल्यू, नेम कॉल होगी तो नेम में असाइन हो जाएगी वैल्यू। अब इसको हमें गेट करना है, तो गेट वाले मेथड कॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जब आप मेथड को कॉल करवाते हो और वो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आपको या तो वेरिएबल पे स्टोर करवा देना पड़ेगा या फिर जो मेथड आप कॉल करवा रहे हो उसी को आप प्रिंट करवा दीजिए। तो सपोज यहाँ पे आप SYSO कंट्रोल स्पेस ले रहे हो और यहाँ पे इस मेथड को आप डायरेक्टली कॉल करवा रहे हो गेट आईडी को, तो यहाँ पे s1.getID और यहाँ पे मेथड। ऑलराइट, सेम आप कर सकते हो कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे आप कर सकते हो नेम। या तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं इंट id इक्वल्स टू s1.getID और उस आईडी को आप प्रिंट करवा लीजिए। उसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू s1.getName और फिर उस नेम को आप system.out प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आप इसको रन करवाइएगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये आपको सेम वही वैल्यू देगा, देख सकते हो। यही हो जाते हैं आपके गेटर सेटर मेथड। ऑलराइट, यदि यहाँ पे आप इसको ये यूज नहीं करते जो मैं आपको बोल रहा था, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते थे इंट id इक्वल्स टू s1.getID। ठीक है, और यहाँ पे आईडी को प्रिंट करवा लीजिए, तो यहाँ पे सिंपली आईडी। अब यहाँ पे s1.id नहीं लिखना है क्योंकि आपने आईडी में वैल्यू स्टोर करवा लिया है, तो उस वेरिएबल को आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे यदि आप रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो जाता है आपका गेटर सेटर मेथड। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यदि ये हमें खुद से क्रिएट ना करना पड़े, वैसे आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें खुद से लिखोगे, लेकिन यदि यहाँ पे आप चाहते हो कि हमें इक्लिप्स खुद बना के दे, तो यहाँ पे आपको कर लेना है राइट क्लिक यहाँ पे, लेकिन आपको ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है, प्राइवेट डेटा। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ये जो है ना सोर्स के अंदर यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। एक है आपका यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर, उसके बाद यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए हमें फिलहाल यूज करना है गेटर सेटर, तो यहाँ पे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए किसमें आपको लगाना है गेटर सेटर। हो सकता है ना कि हम लोग सिर्फ आईडी में गेटर सेटर लगाएं, तो यहाँ पे हमें दोनों में लगाने हैं, तो दोनों यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए जनरेट। तो देख लीजिए सेम आ गया आपका। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पे गेटर सेटर मेथड बनाते हो तो यहाँ पे आप पब्लिक दे भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन वो पब्लिक लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होता है। ऑलराइट, तो यही आपका बन गया गेटर सेटर। सेम वही है, देख लीजिए कोई चेंज नहीं है। हमने सेट आईडी किया हुआ था, गेट आईडी किया हुआ था। ठीक है, इसने पहले गेट आईडी ले लिया, फिर बाद में सेट आईडी ले लिया। अब इसको यदि आप रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट आएगा। नीचे तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेम वही मेथड नेम है। तो यदि यहाँ पर रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो जाते हैं आपके गेटर सेटर मेथड, और यहाँ पे हम लोग डेटा को कंट्रोल कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सेट किया ना वैल्यू, यहाँ पे सपोज हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि यदि आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 18 हो। ठीक है, यदि आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 80 हो तभी यहाँ पे वैल्यू सेट होगी, अदरवाइज सेट नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एल्स में डायरेक्टली SYSO कंट्रोल स्पेस, या तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो
वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ऑल राइट, अब इसको रन कीजिए, और रन करने से पहले यहाँ सब हमने डाल दिया 10। ऑल राइट, और यहाँ पे इसको रन करते हैं जावा एप्लीकेशन। तो देख सकते हो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ओके, वैल्यू को हमने ग्रेटर देन 18 रखा है, इसलिए यहाँ पे हमें ये मिला है। ऑल राइट, तो इस वजह से यहाँ पे जो आईडी है वो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन वगैरह भी हैंडल कर सकते हो, वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के यहाँ पे आप डेटा पे कंट्रोल कर सकते हो। ऑल राइट, तो यही हो जाते हैं आपके इनकैप्सुलेशन। आने वाले वीडियो हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।